गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई। तो हम लोग का डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4। पहला 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और डिटरमिनेंट चैप्टर 4 जो है उसका अब हम आखिरी एक्सरसाइज 4.6 देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके विद द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड, आपको समझ में आए कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, है ना। तो ये जो एक्सरसाइज 4.6 है ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 10 में। क्लास 10 में आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स और आपने उसका 3 मेथड सीखा था क्लास 10 में। पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने पढ़ रखा है क्लास 10 में। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ टू इक्वेशन आर गिवन टू यू। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, है ना। और यहाँ पे हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपने पढ़ रखा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको मैं दोबारा एक बार ये तीनों मेथड बता देता हूँ ताकि आपका रिव्यू हो जाए। और अब हम लोग आज जो नया टॉपिक सीखेंगे वो है हमारा मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से भी हम लोग x और y का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप x इज इक्वल टू क्या ले लीजिएगा, 2 माइनस 2y ले लीजिएगा और इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ये इक्वेशन 1 से मैंने निकाल लिया x इज इक्वल टू 2 माइनस 2y और इसको इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग डाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 2 ऑफ y प्लस 3 ऑफ y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 ऑफ y प्लस 3 ऑफ y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 हमारा आ गया प्यारे बच्चों। y का वैल्यू जब हमारा 1 आ गया तो इक्वेशन 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू डाल देंगे। तो x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0 प्यारे बच्चों। तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0 और y का वैल्यू आ गया हमारा 1। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। सबसे पहला मेथड क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि काफी आसान था, जो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा था। दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें या तो x को या फिर y को हम लोग इक्वल कर देते हैं और उसको एलिमिनेट कर देते हैं, x या फिर y को। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखेंगे प्यारे बच्चों, इसको हमने सॉल्व किया, 2x और 2x कट गया, 4y माइनस 3y इज इक्वल टू y और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो हमारा y का वैल्यू अगेन 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू अगेन किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारा दूसरा मेथड क्या हो गया प्यारे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और तीसरा मेथड जो हमने पढ़ रखा था वो हमने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये वाली इक्वेशन को हम लोग अरेंज कर लेंगे, x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद x अपॉन, है ना, y अपॉन और कांस्टेंट की जगह यहाँ 1 अपॉन। ठीक है, जब x लेंगे तो
तो x को हाइड कर लेंगे और y और कांस्टेंट का वैल्यू लिख लेंगे। जो कोफिशिएंट है 2 -2 3 -3, y को यहाँ पर हाइड कर लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास 1 -2 2 -3 और कांस्टेंट को हाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों 1 2 2 और 3 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये डिटरमिनेंट का साइन हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे x अपॉन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 3 जा 2 -3 जा -6 और 3 -2 जा -6 और माइनस ऑफ -6 दैट इज +6। ठीक है, y के नीचे क्या करेंगे 1 into -3 that is -3 and 2 into -2 that is -4 -4 minus into minus that is +4। ठीक है, और इसको देख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 3 जा 3 है ना, और 2 2 जा 1 अपॉन 3 1 जा 3 और 2 2 जा -4। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या गलती हो रहा है, यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ जा रहा है -1 आ जा रहा है प्यारे बच्चों। तो हम लोग इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, 2 और 3 के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर इसको 2 और 3 के फॉर्म में अगर लिखते हैं, ये इधर ये देखिए यहाँ पर क्या गलती हो गया है, ये -2 और -3 लिखना था हमें। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये हमारा एरर हो गया। तो अब हम लोग इसको देखेंगे दोबारा अरेंज करके, 1 -3 जा -3 और 2 into -2 that is -4 और क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा x अपॉन 0 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो गया 0 into 1 तो क्या हो गया 0 और y इज इक्वल टू 1 into 1 अगेन इट इज 1। तो तीनों मेथड से प्यारे बच्चों क्या आ गया हमारा x और y का वैल्यू 0 और 1 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड था जो हमने क्लास 10 में पढ़ रखा था, है ना। अब हम लोग को नया मेथड सीखना है। नया मेथड क्या है प्यारे बच्चों, नया मेथड है मैट्रिक्स मेथड। इस मेथड से देख के बोलना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो आपने पढ़ रखा है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ना, कब कंसिस्टेंट होता है, ये दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे, तो अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन अगर मिल जाता है तो वो जो है ये जो होता है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है आपका कंसिस्टेंट है ना। या फिर एक लाइन है उसी के पैरेलल दूसरा लाइन है, तो दो लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो भी आपका कंसिस्टेंट हो जाता है। किस कंडीशन पे आपका कंसिस्टेंट नहीं होता है, जब एक लाइन और दूसरा लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है और हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तब उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है इनकंसिस्टेंट हो जाता है। चूंकि हमें x और y मिल गया है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हमारा इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है। तो अगर हम मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके देखेंगे तब भी हमारा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 आ जाएगा, और इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है कंसिस्टेंट है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट क्या है 2 है। पहला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2 हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 हो गया और y का कोफिशिएंट 3 हो गया। इसको एक मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा x और y है तो x और y को दूसरा मैट्रिक्स ले लेंगे, और ये जो राइट हैंड साइड पे जो 2 और 3 है ये इधर आ जाएगा। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं,
इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, है ना। और हमें x और y निकालना है, मतलब कि x निकालना है, तो ये a राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो यहाँ a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको a पता है, आप a इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें जहां तक a पता है, ठीक है, यहां हम करेंगे राइट हैंड साइड में a इज इक्वल टू 1 2 2 और 3। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का a इनवर्स निकालना काफी आसान है। तो इससे हम लोग क्या कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। याद आ रहा आपको प्यारे बच्चों जो हमने पढ़ रखा था। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a यहाँ पे निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ a 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का निकालना काफी आसान था, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, ये जो है 1 और 3 को इंटरचेंज करना है। तो ये 3 और 1 हो जाएगा, और ये 2 और 2 का क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। तो दोनों प्लस में है, तो -2 और -2 आ जाएगा। ये हमारा हो गया एडजॉइंट, है ना। और डिटरमिनेंट ऑफ a अगर हमें निकालना है, मॉड ऑफ a निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 1 3 जार 3 और 2 2 जार -4, तो क्या हो गया -1, ठीक है। तो जब आप a इनवर्स निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन -1 1 अपॉन -1, और एडजॉइंट ऑफ a क्या है आपका 3 -2 और 1। तो ये जब अंदर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा आपका -3 2 2 और -1। तो आपका a इनवर्स निकल गया। तो आप x y क्या निकालिएगा, x y इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो a इनवर्स आपका क्या है, -3 2 2 और -1 इंटू b, दैट इज 2 इंटू 3। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू 2 दैट इज -6, है ना, और 2 इंटू 3 दैट इज +6, ठीक है। ये आपका क्या, x का वैल्यू निकल गया। y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो 2 2 जा 4 और -1 इंटू 3 दैट इज -3। तो ये y का वैल्यू निकल गया। तो x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दैट इज 0 एंड 1। तो हमने देखा कि बाय मैट्रिक्स मेथड भी हमारा आंसर x का 0 और y का 1 आ गया। तो हमारा रिवीजन भी हो गया क्लास 10 का, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसमें एक और ऐड हो गया मैट्रिक्स मेथड। तो आप इसको अपने 10th क्लास से इंटर रिलेट करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको सिर्फ पता लगाना था कि वेदर दिस इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो कंसिस्टेंट कब हो जाता है, जब x और y का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियोस। सो इफ यू लाइक द वीडियो, so do like, subscribe and share the video. Have a nice day all of you. Thank you very much.